we'll start off with the things. Okay, let's start off with the things Java. कोई जानता है कुछ Java के बारे में? क्या है ये Java? It's a programming language. ठीक है, programming language है. Good. So that's what programming language. लेकिन can you tell me कि some non-technical things about कौन सी कंपनी का है, किसने बनाया है, कब बनाया है, कहाँ बनाया है, ये सब चीज़ें non-technical things से start करते हैं पहले, फिर technical points पे आ जाएंगे. ठीक है ना? So anything about history of Java? Java is developed by James Gosling. James Gosling. Good. So this was the person. Okay, James Gosling. Actually कोई भी language कोई एक person के बस की बात नहीं होती है. There were many more persons, लेकिन this was the person who took the initiative और इसीलिए उनका नाम आ जाता है James Gosling. Okay, कहाँ बनाया था ये? Sun Microsystems. Sun Microsystems में बनाया था ये, पक्का? हाँ, देखो इसमें कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड. ये जो लैंग्वेज है जब बनी थी सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था. जावा 1.0 जो था ये माइक्रोसॉफ्ट का था. इज दैट क्लियर? इस लैंग्वेज का पहले नाम जो था वो था ओक. क्या नाम था? ओक. ओके, ओक क्या है? किसी पेड़ का नाम है. ठीक है, अब इस पेड़ का नाम क्यों दिया था? बिकॉज ये जिस बिल्डिंग में काम करते थे ये सब लोग, उस बिल्डिंग के बैक साइड में बहुत सारे ओक के ट्रीज थे. ओके, और इन लोगों को जो है वो ओक के ट्रीज बहुत पसंद थे. द रीज़न फॉर इट इज़ कि उन लोगों को जब भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था तो सिगरेट स्मोक करने के लिए पीछे चले गए ओक ट्रीज के अंदर. बिल्डिंग के अंदर परमिटेड नहीं था, तो ऐसे उनको लगता था कि हाँ इन ट्रीज की वजह से हम लोग थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं. तो इसलिए इन्होंने इन्होंने आई एम सेइंग जेम्स गॉसलिंग अकेले नहीं, बहुत ये जो सब लोग थे इन लोगों ने इस लैंग्वेज का नाम ओक रखा था. लेकिन जब कॉपीराइट्स के लिए गए कि हम लोगों को ये लैंग्वेज ओक नाम की एक लैंग्वेज हमारे नाम से रजिस्टर करो, तो पता चला कि इस नाम की ऑलरेडी कोई लैंग्वेज है, किसी दूसरे के नाम पे कॉपीराइट्स थे रजिस्टर्ड ये लैंग्वेज. और फिर अब जो है क्वेश्चन था कि अब इस लैंग्वेज का नाम क्या रखें. तो जेम्स गॉसलिंग जो था, इस पर्सन को एक कॉफ़ी बहुत पसंद थी और उन कॉफ़ी में से भी जो एक कॉफ़ी का फ्लेवर है जिसका नाम है जावा, और इसीलिए उसने इस लैंग्वेज का नाम जावा रखा. इफ़ यू आर थिंकिंग कि जावा में जे स्टैंड्स फॉर जेम्स गॉसलिंग का जे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जावा 4 साइंटिस्ट लोगों के नाम के पीछे होगा या कुछ टेक्निकल रीज़न होगा. कुछ नहीं ऐसा. जावा एक कॉफ़ी के फ्लेवर का नाम है जो जेम्स गॉसलिंग को बहुत पसंद थी वो वाली कॉफ़ी, और उसने इस लैंग्वेज का नाम जावा रखा. बस यही रीज़न है. अजीब लोग होते हैं साइंटिस्ट लोग वैसे भी, तो ये रीज़न की वजह से. और अगर आप लोगों ने जावा का आइकन देखा है क्या किसी ने? सो आप सब लोगों ने देखा है. सो यू विल फाइंड कप एंड सॉसर, बराबर है ना? तो वो जो है कॉफ़ी का कप जो है वो इसीलिए है क्योंकि ये कॉफ़ी के फ्लेवर का नाम है, और इसीलिए इसका नाम जावा है. बहुत सारी लैंग्वेजेस का नाम इसी ऐसे ही है. डू यू नो पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों है? हाँ, स्नेक का नाम ओके पाइथन नहीं. एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि पाइथन जो लैंग्वेज का नाम पाइथन है वो किसी स्नेक के नाम से आया होगा. ऐसा कुछ नहीं है. ये पाइथन नाम क्यों पड़ा? पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई पता है? ये बहुत फेमस चल रही है लैंग्वेज फिलहाल, इसलिए मैं पाइथन का एग्जांपल दे रहा हूँ. आपको और चाहिए और भी एग्जांपल्स है मेरे पास. सो पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई? ग्यूडो करके एक पर्सन है. ओके, एंड्रे ग्यूडो ऐसे कुछ भी नाम है. सो ग्यूडो करके जो पर्सन है इसने बनाई ये लैंग्वेज. ओके, पाइथन. ये जो पर्सन था, ये जब छोटा था ग्यूडो, तब वो ना BBC चैनल जो आता है ना, चैनल तो पता है BBC, उस पर एक सीरियल आता था, कॉमेडी सीरियल. जैसे फिलहाल वो चालू ना कपिल शर्मा का, तो वैसे एक कॉमेडी सीरियल आता था. ओके, जिसका नाम था द ग्रेट अमेरिकन पाइथन सर्कस. द ग्रेट अमेरिकन पाइथन सर्कस. तो वो सीरियल जो है वो इस पर्सन को बहुत पसंद था, ग्यूडो को बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसीलिए उसने इस लैंग्वेज का नाम जो है पाइथन रखा कि उस सीरियल के हिसाब से. बाकी कोई स्नेक के नाम से नहीं आया हुआ है, सर्कस के नाम से आया हुआ है लैंग्वेज का नाम, और वो भी चॉइस के बेसिस पे. गेटिंग इट? ऐसे और भी है. डू यू नो उबुंटू करके कुछ सुना है? उबुंटू लिनक्स का एक वर्जन है उबुंटू करके. लिनक्स तो पता है ना? जैसे विंडोज़ है, ओके, विंडोज़ है, जैसे बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है,
डॉस है, यूनिक्स है, iOS है, सिम्बियन है, वेव है, बहुत सारे ऑपरेटिंग, सोलारिस है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो वैसे उबुंटू करके लिनक्स का ही एक टाइप है उबुंटू करके। ये उबुंटू नाम कहाँ से आया मालूम है? नोबडी। उबुंटू नाम जो है ना एक स्टोरी से आया हुआ है। स्टोरी से मतलब ऐसा था कि एक पर्सन जो है, जो उबुंटू जो है जिसने बनाया था, वो पर्सन एक बार है ना अफ्रीका के जंगल में चला गया, और वहाँ पे जाने के बाद में जो है ना वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग थे। आदिवासी लोग जो थे तो वो बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो बंदे को बहुत जो है ऐसे लगा कि नहीं चलो मैंने इनके लिए कुछ लाना चाहिए। तो उसने बहुत सारे फ्रूट्स, केक्स एंड चॉकलेट्स एंड बहुत सारी चीज़ें लाई उन बच्चों के लिए, और वो लाके ना एक पेड़ के पास रख दिए। ओके एंड उन बच्चों के पास गया और उनको कहा देखो कि वो जो चीज़ें हैं, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें थी, तो ये जितनी भी चीज़ें थी, तो जो बच्चा जो है 10-15 बच्चे थे, जो पर्सन उस चॉकलेट के पास पहले पहुंचेगा ये सब उसका है। सो अगर मैं ऐसा आप लोगों को कहूँ तो क्या करोगे? हाँ, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए नहीं था कुछ भी, और सामने दिख रहा है चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या करोगे ईशा? हाँ, रेणुका ना, हाँ क्या करोगे? स्पीकर लाउडर, ओके बिट लाउडर, मैं थोड़ा सा लाउड वॉइस ही सुन पाता हूँ। हाँ वो ले लेंगे, लेकिन उस कंडीशन तो ये डाली कि जो पहले हाथ लगाएगा सब उसका है, भागेंगे, बराबर है, और जो पहले पहुंचेगा उसका, क्योंकि सब लोग भागेंगे। लेकिन उन आदिवासी बच्चों ने क्या किया मालूम है? उस वक्त सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और फिर सब लोग उबुंटू ऐसे बोलते सब लोगों ने एक साथ हाथ लगाया, धीरे धीरे एक स्टेप गए और उबुंटू ऐसे बोलते और वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने हाथ लगाया, एक साथ हाथ लगाया। ओके, अब ये एक आदिवासी वर्ड है उबुंटू, और इसका मतलब होता है एक साथ। ओके, लेट्स गो टुगेदर, और उस बेसिस पे उस पर्सन ने लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके जो वर्जन का नाम था, उसका नाम उबुंटू रखा। गेटिंग इट? बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं मेरे पास। ओके, अगर टाइम मिला तो और भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो जो चीज़ है ये समझो कि नाम कहाँ से आया। इज दैट क्लियर? ओक जो है ये नाम था पहले इस लैंग्वेज का, बाद में ये नाम की ऑलरेडी लैंग्वेज थी, तो बाद में इन लोगों ने जो जब रजिस्टर किया तो कौन से नाम से रजिस्टर किया? जावा। एंड क्यों जावा? समझा? इट्स अ कॉफी फ्लेवर, जो सबसे ज़्यादा मतलब इस बंदे को पसंद था, जेम्स गोस्लिंग को बहुत पसंद था। अब जब ये जावा 1.0 रिलीज किया, जब जावा 1.0 जब रिलीज किया, तब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। ये कब की बात है? 1990s की बात है लगभग। 1990 में ओके इंटरनेट आ रहा था मार्केट। ओके, इंटरनेट जो है वो मार्केट में आ रहा था 1990 में। इंटरनेट यू नो सबसे पहला नेटवर्क जो है वो कौन से कंपनी का था और कौन उस नेटवर्क का नाम क्या है? सबसे पहला नेटवर्क दुनिया का कंप्यूटर का नेटवर्क जो बनाया था उसका नाम था ARPANET। ओके, ये था सबसे पहला नेटवर्क। इस ये जो है यूएस के मिलिट्री जो है उन्होंने रिलीज किया था, उनके लिए बना था, यूएस मिलिट्री के लिए बना था ये। और उसके बाद उनको लगा कि हाँ ये जो चीज़ है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बन सकता है। फिर उन्होंने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया, HTTP प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया, फिर इंटरनेट रिलीज हुआ जिसको गवर्न www करता था एंड सो एंड सो। लेकिन ये सब करते वक्त उनको एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत महसूस हुई कि जिसके प्रोग्राम्स कोई भी हार्डवेयर पे रन हो जाए, कोई भी पीसी पे रन हो जाए, और उससे पहले ऐसे लैंग्वेजेस नहीं थी। हम लोग इस पॉइंट पे एक 5 मिनट बाद फिर से आएंगे। ओके, कमिंग बैक ओवर हियर। ओके, 1990s में जब इंटरनेट आ रहा था, ओके उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलीज किया जावा 1.0। उसके बाद में जावा के अंदर ये बंदा भी वहीं पे जॉब करता था पहले, और ऐसे कुछ जर्मन लोग और थे जो अलग हुए और उन्होंने केस डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कि हम लोगों को जो है एक लैंग्वेज के राइट्स मिलने चाहिए। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के पास जो है C++, विजुअल बेसिक, फॉक्स प्रो, ये सब लैंग्वेजेस के राइट्स थे, और जावा। ओके, इन सब के राइट्स थे। तो उस वक्त जो है कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि वो जो जर्मन साइंटिस्ट लोग हैं उनके पास जावा के राइट्स जाएंगे और बाकी के ये सभी लैंग्वेज के राइट्स माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएंगे। आफ्टर दैट
उन लोगों ने नई कंपनी बनाई जिसका नाम था सन माइक्रोसिस्टम्स। उसका नाम क्या था? सन माइक्रोसिस्टम्स। एंड तब जाके जावा के राइट्स किसके पास आए? सन माइक्रोसिस्टम्स के पास आए। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जावा 1.0 बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद में जो है जावा के राइट्स किसके पास आए? सन माइक्रोसिस्टम्स के पास आए। इफ आई एम नॉट ऑन तो 2014 तक, ओके 2014 तक ये राइट्स सन माइक्रोसिस्टम्स के पास थे। उसके बाद में 2014 में ओरेकल ने इस कंपनी को खरीद लिया। किसने खरीदा? ओरेकल। डू यू नो ओरेकल कंपनी? नाम सुना होगा मेरे ख्याल से। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी का नाम है। दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी का नाम है। इज दैट क्लियर? ओरेकल। तो ये जो ओरेकल है, इस कंपनी ने क्या किया? सन माइक्रोसिस्टम्स को खरीद लिया। तो डेफिनेटली इसको खरीदा तो उसके प्रोडक्ट उसके हो गए। तो अब राइट नाउ जावा कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है? ओरेकल का प्रोडक्ट। समझा गया ये? इज दैट क्लियर? द हिस्ट्री अबाउट जावा कि कैसे चल रहा है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट जावा वाज। इज दैट क्लियर? अब आते हैं फिर से इस पॉइंट पे कि जब इंटरनेट आ रहा था तो इंटरनेट क्या होता है बेसिकली? ये एक सर्वर है, दूसरा सर्वर है, तीसरा, ऐसे बहुत सारे सर्वर है और ये बहुत सारे हम लोग हैं। इज दैट क्लियर? क्लाइंट लोग जो इन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई इसको भेजेगा ऐसे, ये गूगल का है, ये याहू का सर्वर है, ये अमेजोन का सर्वर है, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। अब ये जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन के पास इंटेल का ही हार्ड पीसी है, जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन के पास विंडोज वाला ही कंप्यूटर है। किसी के पास लिनक्स वाला होगा, किसी के पास एप्पल वाला होगा, iOS वाला, किसी के पास सोलारिस वाला होगा। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग हार्डवेयर, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अलग अलग हार्डवेयर। समझा गया? तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग हार्डवेयर वाला है। अब होता क्या है, मैं यहाँ पे हूँ, आई एम अ जावा डेवलपर और मैंने एक जावा का प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को यहाँ पे डाल दिया, मैंने सर्वर पे डाल दिया। अब ये जो है पर्सन उस प्रोग्राम को डाउनलोड करता है, लेकिन फिर होता क्या है कि अब ये पर्सन जब उस प्रोग्राम को डाउनलोड करता है तो इनके पास मेरा कोड चला जाएगा। मैं तो चाहता नहीं कि मेरा कोड किसी के पास जाए, वरना उसकी दुकान अगले दिन चालू हो जाएगी। वो कोड सेल करना चालू करेगा कि नहीं करेगा? ये सुनो, तो मैं तो नहीं चाहता। बिल गेट्स आपने विंडोज आपके कंप्यूटर में डाला तो आपके पास विंडोज का कोड आ गया क्या? नहीं आया। क्या आया फिर? क्या आया? हाँ नहीं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया लेकिन कोड नहीं आया। तो फिर आउटपुट आया सर। क्या आया? आउटपुट आया, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल आई। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल। इट इज नॉट द कोड फाइल। जैसे आप लोगों ने जावा प्रोग्राम रन किया होगा, तो जब जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते तो एक क्लास फाइल बनती है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। इज दैट क्लियर? उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसमें बाइट कोड होता है। याद है बाइट कोड? इज दैट क्लियर? तो वो वाली फाइल आती है, कोड नहीं आता है। इज दैट क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इससे पहले जावा के पहले कौन सी लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल थी? सी, C++, VB, फॉक्सट्रो, ये लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल थी। ये लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने बनाई। ये लैंग्वेज 1984 में जो है स्टॉटस्ट्रूप ने रिलीज की। इज दैट क्लियर? एंड सो फोर्थ। ओके, पास्कल, ऐसे और भी लैंग्वेजेस अवेलेबल थी जो पास्कल ने बनाई 1974 में। तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस अवेलेबल थी। लेकिन ये जो लैंग्वेज थी, जैसे सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज से exe फाइल बनती है। जैसे जावा में कौन सी फाइल बनती है? डॉट क्लास फाइल बनती है। तो वैसे सी में कौन सी फाइल बनती है? exe। CPP में कौन सी फाइल बनती है? C++ में exe फाइल ही बनती है। इज दैट क्लियर? और ये exe फाइल जब मैं सर्वर को देता हूँ सो दैट सब लोग उसको डाउनलोड करके रन कर सके, तो इस exe फाइल में एक छोटा सा प्रॉब्लम था। और वो प्रॉब्लम था कि अगर मेरे पीसी पे विंडोज और इंटेल का प्रोसेसर है, कोर i3 तो नहीं था उस वक्त, तो सपोज कोर i3 है, तो और मैं जब इस exe फाइल को जनरेट करता हूँ मेरे इंटेल के प्रोसेसर पे, विंडोज वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे और सर्वर को देता हूँ, तो जिन जिन क्लाइंट्स पे इंटेल और विंडोज रहेगा उस पर वो परफेक्टली रन हो जाएगी। लेकिन जिन जिन क्लाइंट्स पे IBM का हार्डवेयर, एप्पल का हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी का अगर होगा, उन पीसी पे ये exe फाइल रन नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ?
इज दैट क्लियर? जब मैं सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस प्रोग्राम या फॉक्स प्रो का या पास्कल का या विजुअल बेसिक का ये प्रोग्राम्स को कंपाइल करके एक जनरेटेड, क्योंकि मैं कोड फाइल नहीं देना चाहता। कोड फाइल क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगले दिन दुकान बहुत सारी चालू हो जाएगी, इतने सारे लोगों की दुकानें चालू हो जाएगी। अगर मैंने कोड दे दिया ईशा को, अब ईशा क्या करेगी? सर मेरे से 10,000 रुपये ले रहे हैं कोड के, मैं आगे 4 लोगों को 5-5 हज़ार में सेल कर दूँ। सर का धंधा का ये सुनो, समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज व्हाट, इसीलिए मैं कोड नहीं देना चाहता, बट नेचुरल है, वो तो मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है कोडिंग, तो मैं नहीं देना चाहता वो कोड किसी को। ओके, सो कोड नहीं देना है मुझे, तो इसीलिए क्या किया गया, एक नई जनरेट फाइल की जिसमें गार्बेज की तरह कोड होता है जो किसी को समझ में नहीं आता है। ओके, जनरेटेड कोड होता है। तो अगर ईशा ने सपोज वो सेल किया ईशान को, अब ईशा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा ये चेंजेस करके दो, अब ईशा के तो सिर्फ गार्बेज कोड है, और गार्बेज में कहाँ चेंज करना है वो ईशा को नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो अटक गई गाड़ी। तो 5,000 क्या 2,000 में भी ईशान को देंगे तो ईशान नहीं लेने वाला है, तो फिर से मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये जो exe फाइल है, इस exe फाइल को मैं सर्वर पे डालता हूँ और ये सब लोग उसको डाउनलोड करते हैं, सो दैट रन करना है। लेकिन पता चलता है कुछ पे रन हो रहा है, कुछ पे रन, लेकिन इंटरनेट तो कहता है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके सर्वर पे कोई भी प्रोग्राम हो तो वो किसी भी पीसी पे रन हो जाएगा। कितने लोगों के कंप्यूटर पे अमेजोन की वेबसाइट ओपन नहीं होती या गूगल की वेबसाइट ओपन नहीं होती, या कौन से आप लोग सोशल वेबसाइट्स यूज़ करते हो, फेसबुक, ट्विटर और क्या क्या यूज़ करते हो, कौन से रन नहीं होते? किसकी स्टोरीज चलती है? इंस्टा पे चलती है क्या? नहीं चलती है? हाँ पक्का? शरण्या चलती है क्या स्टोरीज इंस्टा पे? ओके, तो बेसिकली ओपन तो होते हैं ये वेबसाइट्स, गूगल का हो या जो है ये वेबसाइट्स ओपन होते हैं। तो इंटरनेट जब आया तो जो है लोगों का कहना था कि ऐसा जनरेटेड फाइल होना चाहिए कि जिसको मैं अगर सर्वर पे डालने के बाद में ये कोई भी हार्डवेयर वाला, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उसको अगर डाउनलोड करता है तो उसके पीसी पे वो क्या हो जानी चाहिए? रन हो जानी चाहिए। तब जाके एक लैंग्वेज बनी जिसका नाम था जावा। और जावा से कौन सी फाइल बनती है कंपाइल करने के बाद में? क्लास फाइल, जिसमें क्या होता है? बाइट कोड, बराबर ना? तो ये क्लास फाइल जो होता है ये हम लोग सर्वर पर डालते हैं। अब ये कोई भी पर्सन उसको जब डाउनलोड करता है तो हर एक के पीसी पे क्या हो जाता है? वो रन हो जाती है। प्रोवाइडेड उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम था JVM, ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। समझा क्या? प्रोवाइडेड JVM, और वो बाय डिफॉल्ट हर एक ब्राउजर में होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, जो भी ब्राउजर है सब में, क्रोम सब में होता है, और इसीलिए सब रन हो जाता है। कोड गया क्या इनके पास? नहीं। और किसी भी हार्डवेयर पे रन हो रहा है क्या? हाँ। और इसीलिए जावा जब रिलीज हुआ और इंटरनेट उस वक्त मार्केट में आ रहा था और इसीलिए बुम ऐसे जावा इतना ये हुआ, मार्केट में आ गया, सब लोग जावा यूज करते थे। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हम लोगों को तो कुछ दूसरा दिखता भी नहीं था, सब पूरे 21 में से 20 प्रोजेक्ट जावा, 20 प्रोजेक्ट जावा। माइक्रोसॉफ्ट पूरा ऐसे गिर गया, कोई यूज नहीं करता था उस वक्त। गेटिंग इट? समझा क्या? इस फीचर को क्या कहते हैं? इस फीचर ऑफ जावा को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और दिस वाज द फर्स्ट रीजन, pioneer reason for the language to get growth. Okay, it was the first language to provide the feature of platform independence. What is platform independence? समझ में आ रहा है क्या? Okay, दुनिया की हर लैंग्वेज वाली फाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन हम लोग लैंग्वेज वाली फाइल लोगों को नहीं देना चाहते। हम लोग कौन सी फाइल देना चाहते हैं लोगों को? जनरेटेड फाइल। और exe फाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, क्लास फाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्रोवाइडेड आपके पीसी पे क्या होना चाहिए? JVM होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और इसीलिए जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस वक्त कोई कंपटीशन था ही नहीं, और उस वक्त इंटरनेट आ रहा था मार्केट में, तो उस वक्त इंटरनेट मार्केट में आ रहा था तो उस वक्त लोगों को क्या चल रहा था कि हमको इंटरनेट के एप्लीकेशन बनाने हैं, तो फिर कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करें?
एक ही ऑप्शन है जावा, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? 1992 में जब जावा का फाइनल वर्जन रिलीज हुआ, वहां से लेके 2004 तक कोई था ही नहीं बंदा, जावा के लिए कंपटीशन ही नहीं था, एक ही लैंग्वेज जावा। 2004 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ थोड़ी सकता था चीज़ों को, तो 2004 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी रिलीज की जिसका नाम था .NET, जिसका नाम था .NET। ये टेक्नोलॉजी रिलीज की किसने? माइक्रोसॉफ्ट, जिसके अंदर उन्होंने ये फीचर लाया, ओके, 4 लैंग्वेजेस के लिए लाया, VB, विजुअल C++, विजुअल फॉक्स प्रो एंड C#। ऐसे 4 लैंग्वेजेस के लिए ये फीचर लाया। कौन सी लैंग्वेज? VB, विजुअल C++, विजुअल फॉक्स प्रो एंड C#, ऐसे 4 लैंग्वेजेस की। और तब जाके लोगों को लगा नहीं, अब हमारे पास ऑप्शंस है। कुछ लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के दीवाने थे तो उन्होंने ये लैंग्वेजेस को यूज़ करना चालू किया एंड फिर इसमें एप्लीकेशन बनाए जो कि इंटरनेट पे चलते थे। जैसे इसमें .class फाइल जनरेट होती है ना, वैसे इन सब में .msil फाइल जनरेट होती है। कौन सी फाइल? .msil, जिस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज फाइल। क्या? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज फाइल, ये फाइल जनरेट होती है। इज दैट क्लियर? और ये फाइल किसी भी इस पे मशीन पे, किसी भी हार्डवेयर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो जाएगी? रन हो जाएगी। गेटिंग इट? ओके, वाई जावा? इसका पहला रीजन समझा। ये 12 साल जो थे ना, जब जावा के लिए कोई कंपटीशन नहीं था, तो उस वक्त इतने सारे प्रोजेक्ट्स जावा में लॉन्च हो चुके थे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके थे कि बाद में जो कंपनीज उन 12 साल में जावा पे काम कर चुकी थी, उसके बाद में ये सब आने के बाद में वो कंपनी वाले लोग कहते थे कि हम लोग क्यों बदलेंगे। अगर मेरी कंप्यूटर की शॉप है, 15 साल से मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, अचानक कोविड की वजह से अगर कुछ फॉल आ जाता है सेल्स में, ओके, कम हो गया सेल या कुछ प्रॉब्लम आ गया सेल्स में, तो अब तो मेरा दिमाग तो दूसरे बिजनेस में काम भी नहीं करेगा। 15 साल का तो मुझे एक्सपीरियंस सिर्फ इसी चीज़ का है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कोशिश करूँगा इसी में कुछ इनोवेशन करूँ, ओके, इसी में, सो दैट मेरा बिजनेस फिर से क्या हो जाए? ब्लूम हो जाए। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पे भी जावा वाले लोग जिन्होंने ऑलरेडी 12 साल जावा में निकाल चुके थे, इतने सारे सॉफ्टवेयर, इतने सारे वेबसाइट्स लॉन्च कर चुके थे, वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि अरे चलो दूसरा कुछ, हाँ नया प्रोजेक्ट होगा तो दूसरा कुछ, लेकिन अभी जो है, जो एग्जिस्टिंग हम लोगों ने बनाया उसी में रिफॉर्म करना है, तो मैं जावा में ही कुछ करूँगा। और फिर और भी, और आज की डेट में तो ओरेकल ने जावा को ले लिया। ओरेकल तो बहुत बड़ी कंपनी है डेटाबेस में, और इसीलिए जावा में बहुत सारे डेटाबेस के भी प्रोजेक्ट्स होना चालू हो गए जब से ओरेकल ने लिया तब से। इज दैट क्लियर? सो बहुत सारे, सो दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग जावा, बिकॉज इतनी सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट, इतने सारे लोगों को चाहिए जावा डेवलपर्स, और इसीलिए हम लोगों को जावा सीखना है। ये था एक पहला रीजन व्हाई आर वी लर्निंग जावा। इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड व्हाट मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये समझा? इज दैट क्लियर? कोड नहीं देना है। जनरेटेड फाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी हार्डवेयर पे रन हो सकती है। क्या? जिस लैंग्वेज की जनरेटेड फाइल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी हार्डवेयर पे अगर रन हो जाए, उस लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। उस लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इज दिस क्लियर? हिस्ट्री समझा? एनी डाउट्स? कुछ पूछना है? हाँ, कुछ नहीं, मैंने तो इतना कुछ बोला, कुछ भी नहीं। कोशिश करना, मैंने आज आप लोगों को 2-3 स्टोरी सुनाई। जावा का नाम जावा क्यों है, पाइथन का नाम पाइथन क्यों है, उबुंटू का नाम कहाँ से आया, वैसे एक आधी स्टोरी ढूंढ के लाना गूगल से। इज दैट क्लियर? हाइबरनेट का नाम हाइबरनेट क्यों है, एंड्रॉयड का नाम एंड्रॉयड क्यों है, या समथिंग लाइक दैट। कोशिश करना ढूंढने की, नॉन टेक्निकल होमवर्क दे रहा हूँ तो वो चीज़ ट्राई करना ढूंढने की। इज दैट क्लियर? ऐसे भी बहुत सारे गेम्स खेलते हो, या फिर बहुत मोबाइल्स पे तो पता नहीं क्या क्या चालू रहता है, तो ये चीज़ आज ट्राई करना। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? ये लिख लो सब।
आपको अगर पूछा जाए कि जावा कब रिलीज हुआ तो यू बी टेलिंग 90 में अल्फा वर्जन रिलीज हुआ। जब भी कोई लैंग्वेज रिलीज होती है तब कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले वो उस लैंग्वेज का अल्फा वर्जन रिलीज होता है और वो अल्फा वर्जन सबको नहीं दिया जाता है, जो उस लैंग्वेज के लिए रजिस्टर्ड लोग होते हैं ना उनको दिया जाता है, सो दैट वो लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करें और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिप्लाई करें कंपनी को। इज दैट क्या? तो वो कंपनी को रिप्लाई करने के बाद में कंपनी उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते निकालते हैं। फिर आता है दूसरा वर्जन जिसको कहते हैं बीटा वर्जन। फिर से उन लोगों को प्लस कुछ एडिशनल लोगों को दिया जाता है बीटा वर्जन। वो लोग जो है टेस्ट करते हैं, पूरे वो तो ट्राई करते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है, फिर से रिपोर्ट करते हैं कंपनी के पास। कंपनी फिर से उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते हैं और फिर फाइनल वर्जन रिलीज होता है जिसको कहते हैं फाइनल वर्जन ऑफ जावा। इज दैट क्लियर? जावा भी कह सकते हैं। सो दैट वाज रिलीज्ड इन 92 और इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिकली अवेलेबल कब हुआ जावा? 90 में रिलीज हुआ, लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। कब अवेलेबल हुआ? 92 में। Is that clear? So that is the year when Java was actually released. Is that clear? और कुछ पूछना है? लिख लो, फटाफट लिख लो, जो भी पॉइंट्स आपको लगता है लिख लो। ओके, जो भी आपको लगता है। ये .NET का नहीं भी लिखा तो चलेगा, बिकॉज ये आपको है नहीं सिलेबस में, एडिशन में बताया। Can you speak a bit louder, Parth? So what is the year after Sun Microsystems? We cannot see that. Sun Microsystems जो है, इन्होंने जो है 92 में जब जावा रिलीज हुआ उसके बाद में Sun Microsystems के पास आया, तुरंत ही आ गया था। ये लगभग 6 मंथ्स के लिए 1.0 मार्केट में अवेलेबल था। ओके, 92 में ही Sun Microsystems के पास आ गया था और इसीलिए शायद आपकी बुक्स में, आई डोंट नो, मैंने आपकी बुक देखी नहीं है, बट शायद ये लिखा भी नहीं होगा उसके अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट ने जावा 1.0 रिलीज़ किया था। ये बहुत ही कम बुक्स में दिया गया है ये चीज़ जो है। ओके, तो 92 में ही Sun Microsystems के पास आ गया था। 2014 में जो है Sun Microsystems को Oracle ने ओवरटेक किया। इज दैट क्लियर? 2014 में Sun Microsystems ने Oracle को ओवरटेक किया। Yes, sir. Oracle ने ओवरटेक किया। What do you think? आप लोगों को क्या लगता है कि जावा में प्रोग्रामिंग करना चाहिए कि VB, VC++ इनमें से कोई एक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहिए? Sir, Java and Python is not in the comparison. हाँ? Sir, Java and Python is not in the comparison. जावा एंड पाइथन बोल रहे हो ऐसे? Sir, Okay. Java and Python is not there in the comparison with Java. Python is not there in the comparison with Java. तो आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है तो आप कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करोगे? निशांत, पाइथन प्रीफर करोगे कि जावा प्रीफर करोगे कि VB प्रीफर करोगे, VC++ की विजुअल फॉक्स प्रो की C#? कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करोगे? Sir, one is Java and just for information, just for knowledge, one. पार्ट 1 मिनट, पार्ट 1 मिनट। हाँ Sir, one will be Java हाँ and another one will be firstly oriented programming just for knowledge because that. नहीं, let me tell you, as far as object oriented programming is concerned, Java is OP, VC++ is also object oriented programming language, C# is also object oriented programming language। ठीक है ना? ये तीनों OP है। बचा VB एंड विजुअल फॉक्स प्रो, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब ये बचा पाइथन। पाइथन बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जिसमें तीनों फीचर सपोर्टेड है। पाइथन में OP भी है,
पाइथन में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी है और पाइथन में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है. सो यू हैव ऑल थ्री लैंग्वेजेस इन थ्री लॉजिक्स इन पाइथन. तीनों चीजें कर सकते हो पाइथन में. इज दैट क्लियर? तीनों चीजें कर सकते हो. सो ऐसा नहीं कि जावा इज दी ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. 92 से लेके 2004 में अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता तो हम लोग कह सकते थे कि जावा प्रीफर करेंगे बिकॉज इट इज अ इंटरनेट वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बराबर ना? लेकिन अब आज की डेट में सब की सब लैंग्वेजेस इंटरनेट वाली हैं. ये सब भी है ना, तो सब है. तो आज की डेट में वो रीजन भी नहीं बचा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. गेटिंग इट? तो अब कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करोगे? Sir, Python. पाइथन प्रीफर करोगे? पाइथन. आपका नाम क्या बताया आपने? Sir, Aditya sir. हाँ? Aditya sir. आदित्य. हाँ बोलो आदित्य. Python. वाई पाइथन? Because it has much more features than Java. It has much more feature than Java. What do you think? Python कब रिलीज हुआ था? No idea. Anybody? Parth? Girls? पीछे? Python 1989 में रिलीज हुआ था. कब रिलीज हुआ था? बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है ये चीज कि पाइथन अरे इतनी पुरानी लैंग्वेज है. लोगों को लगता है सर अभी अभी ये तो आई है, नई लैंग्वेज है तो इसमें फीचर्स ज़्यादा होंगे. दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग आई सपोज कि अरे नई नई लैंग्वेज है इसमें फीचर्स ज़्यादा है. ओके, अमिताभ बच्चन जब पहली बार इंडस्ट्री में आया था तब हिट नहीं हुआ, उसके 4 साल बाद हिट हुआ. लेकिन उसकी पहली फिल्म 4 साल पहले रिलीज हो चुकी थी. गेटिंग इट? शाहरुख खान जो है पहले टीवी सीरियल्स में आता था, बाद में हिट हुआ शायद दीवाना पिक्चर से. तो बेसिकली या बाजीगर पिक्चर से, आई डोंट रिमेंबर. तो बेसिकली लैंग्वेज बहुत पहले आ चुकी है. पाइथन हिट अभी हुई है. तो ऐसा नहीं कि जावा से बहुत ज़्यादा फीचर्स है पाइथन में. Sir, उस टाइम अल्फानेट ने Python भी यूज की. नहीं, पाइथन जो है उस वक्त प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर नहीं था उसमें. उस वक्त नहीं था, बाद में उन्होंने ये फीचर उसमें डाला. बाद में ये फीचर डाला उसमें और इसी वजह से जावा, इसी वजह से उस वक्त का आंसर था जावा. बट आज पाइथन 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 बहुत चलता है मार्केट में. पाइथन के साथ में 2-3 लैंग्वेजेस और है, रूबी, आर, ये लैंग्वेजेस भी बहुत चलती है मार्केट में फिलहाल. इंडिया में कम चलती है, बाहर बहुत चलती है रूबी, आर, ये लैंग्वेजेस. यस, एनीबडी? कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करेंगे? Java से. Python की हिस्ट्री समझने के बाद तो Java. पाइथन क्या? Python की हिस्ट्री समझने के बाद तो डेफिनेटली Java. पाइथन की हिस्ट्री समझने के बाद में डेफिनेटली जावा. ये चारों लैंग्वेज जो थे, ओके, सी शार्प जो है ये 2004 में रिलीज हुई थी. उससे पहले सी शार्प नहीं थी. तो सी शार्प क्यों नहीं है? मतलब अगर ईयर के बेसिस पे डिसीजन ले लो, यू शुड नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ रिलीज ऑफ द लैंग्वेज. बराबर ना? टेक्निकल रीजंस के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए. इज दैट क्लियर? देखो ऐसा है कि दुनिया में भगवान तो एक नहीं है, हर आदमी अलग अलग भगवान को मानता है. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं कहूँ कि एक्स भगवान जो है ये बहुत अच्छा है, आप सब उसको मानो, नॉट नेसेसरी. तो वैसे ही हर लैंग्वेज के अपने अपने फीचर्स हैं. ओके, हम लोग जावा स्टडी करने के पीछे का एक और रीज़न ये भी है कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर मुझे रोबोटिक एप्लीकेशन बनाना है, ओके, रोबोटिक का मतलब होता है एम्बेडेड सिस्टम्स वाला, जिसमें वो आईसीज और क्या कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, वो सर्किट वाला. अगर उस टाइप का कोई एप्लीकेशन बनाना है और मुझे कोई कहता है सर मुझे बस यही टाइप का एप्लीकेशन बनाना है तो कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करूँ? तो माय आंसर वुड बी विजुअल C++. माय आंसर वुड बी विजुअल C++. रोबोटिक टाइप का एप्लीकेशन बनाना है. अगर मुझे कोई कहता है सर मुझे जो है एक सिर्फ सिंगल पीसी का एप्लीकेशन बनाना है, कौन सा? सिंगल पीसी का. ओके, मैं इंटरनेट पे नहीं डालना चाहता ये एप्लीकेशन. इंटरनेट पे डालने के लिए डेफिनेटली स्पीड कम होता है. ओके, तो मैं सिंगल पीसी के लिए तो शुड आई प्रीफर जावा? नहीं, मेरा आंसर होगा नहीं. तो ऐसे केस में माय आंसर वुड बी विजुअल बेसिक. ये लैंग्वेज प्रीफर करो. स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनाना है, विजुअल बेसिक. कोई कहता है सर मुझे शेयर मार्केट का एप्लीकेशन बनाना है. शेयर मार्केट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या मालूम है? इसमें स्पीड बहुत मैटर करता है. हर सेकंड में रेट चेंज होते हैं. पता चला मैं खरीद रहा हूँ, उधर 10 रुपये डाउन हो गया किसी शेयर का रेट. ओके, तो गड़बड़ हो जाएगी. तो द पॉइंट इज जो है कि जहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करता है ना, वहाँ पे हम लोग कंसोल बेस्ड लैंग्वेज यूज करते हैं. कौन सा लैंग्वेज? कंसोल बेस्ड.
ओके, जो कि आप इस पे जा सकते हो सी शार्प पे या विजुअल फॉक्स प्रो पे जा सकते हो, इस पे जा सकते हो। अगर कोई कहता है कि सर अभी फिलहाल जो है ना डेटा साइंस, एस्ट्रोलॉजी, हाथ देखते हैं ना ज्योतिष लोग, वो वाला साइंस, एस्ट्रोलॉजी वाला साइंस, उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना है, ओके, डेटा साइंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना है, सर तो कौन सी लैंग्वेज स्टडी करनी चाहिए? माय आंसर माइट बी पाइथन, रूबी, इनमें से कोई होगा, जनरली पाइथन होगा मेरा आंसर। इज दैट क्लियर? तो आप कहोगे सर अगर मुझे सब टाइप के एप्लीकेशन सीखने हैं तो क्या आंसर दूंगा मैं कहूँगा सब सीख लो, ये सब, ये भी। अगर मुझे कोई पूछता है सर आपको जावा कितना आता है, सिंस लास्ट 10 years आई एम टीचिंग जावा, सो सर आपको जावा कितना आता है, आंखें बड़ी करके पूछते हैं कि जावा कितना आता है सर आपको, मैं कहता हूँ सर मुझे 2% आता है। कितना परसेंट आता है जावा? 2% आता है सिर्फ, ओके। सोचो जावा कितना बड़ा है। तो इतनी लैंग्वेज जब मैं सीखने चला जाऊंगा तो शायद मैं सीखते सीखते ही मर जाऊंगा। जो सीखा है उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा ना मैं, जो सीखा है उसको यूज भी तो करना है, कि सिर्फ सीखना है, तो यूज भी करना है। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखना इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो कैन आई हैव अ वन रूफ सोल्यूशन? कैन आई प्रिपेयर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस? कैन आई प्रिपेयर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? कैन आई प्रिपेयर embedded systems related application? Can I prepare all these application, data science related application? Important thing, मोबाइल वाले प्रोग्राम्स, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने सर मुझे कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करूँ? ओके, पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनते, पाइथन में बनते ही नहीं मोबाइल एप्लीकेशंस, तो कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करूँ? अगर कोई मुझे कहता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करना है तो मेरा आंसर होगा .NET। एक और चीज़ प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। एक और लैंग्वेज आता है PHP, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए सिर्फ प्रीफर किया जाता है और कुछ नहीं होता उसमें, तो वो वाली लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेगी। कैन आई हैव समथिंग जो कहता है वन पॉइंट सोल्यूशन, एक रूफ के नीचे सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए एक ही लैंग्वेज में, मुझे हर चीज़ बनाते आनी चाहिए, सो दैट मुझे एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़े? माय आंसर वुड बी getting it. This is one more important reason why we are learning Java. One point solution. Java में आप कौन से टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो? एम्बेडेड एप्लीकेशंस बना सकते हो, ओके। जावा में कंसोल बेस्ड, जहाँ पे स्पीड रिक्वायर्ड है। जावा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशन बना सकते हो। जावा में आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। जावा में आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। एंड्रॉइड पूरा का पूरा जावा में बना है, पूरा जावा में बना है, ओके। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। जावा में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी आप कर सकते हो। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं, आप लोगों ने शायद 9th स्टैंडर्ड में टर्म सुना होगा, सर्वलेट्स एंड एप्लेट्स। फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में था एप्लेट्स एंड सर्वलेट्स। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है, सर्वलेट्स का फुल फॉर्म सर्वर साइड एप्लेट्स, दैट इज सर्वलेट्स, ओके। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, तो वो भी आप जावा में कर सकते हो। आप जावा में नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। आप जावा में डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हो। आप जावा में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। जब एक ही लैंग्वेज में पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है तो क्यों जाए दर की धोखे का? समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? दैट्स व्हाई जावा। गेटिंग इट? शायद मैं पाइथन का लैंग्वेज लेक्चर लेता होता ना तो फिर मैं इसका आंसर उल्टा देता, ओके। उल्टा आंसर कैसे देता मैं पाइथन के केस में? अगर मुझे कोई पाइथन का सपोज लेक्चर चालू है और मुझे जस्टिफाई करना होता कि व्हाई पाइथन फॉर डेटा साइंस बेस्ड एप्लीकेशंस, ओके, तो मैं कहता था कि पाइथन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, यू कैन बी मास्टर ऑफ वन, यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल। यू कैन बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, और यू कैन बी मास्टर ऑफ वन, ओके। सचिन तेंदुलकर को अगर कहा जाए एक्टिंग भी करो एंड गाने भी गाओ और डायरेक्शन भी करो और क्रिकेट भी खेलो, पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, गेटिंग इट? यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, सो यू कैन बी मास्टर ऑफ वन। सो पाइथन कहता है आई एम मास्टर ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। तो अगर आप प्योर डेटा साइंस करना चाहते हो मेरे पास ही आओ, जावा में मत जाओ, बिकॉज वो सब करता है, वो, ओके, वो सब करता है।
गेटिंग इट? तो इट डिपेंड्स मैं कौन सा लेक्चर ले रहा हूँ. गेटिंग इट? मैं अगर VC++ का लेक्चर लेता हूँ तो मैं कहूँगा एम्बेडेड, फिर मैं उसकी गुणगान गाऊंगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? सो फिलहाल तो जावा का लेक्चर चालू है, तो ये एक रीजन है. यू कैन प्रिपेयर ऑल टाइप्स के एप्लीकेशन इन जावा. जावा कहता है कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मैं हूँ. गेटिंग इट? सो दैट्स व्हाट another reason why we are learning Java. You can prepare all types of application, names of the types of applications. सब टाइप के एप्लीकेशंस जावा में बन सकते हैं. वन पॉइंट सोल्यूशन कहते हैं इसको. इस फीचर को क्या कहते हैं? वन पॉइंट सोल्यूशन. इज दैट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी जावा. सो आई हैव टॉट यू दो रीजंस. इट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू प्रोवाइड द फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, एंड सेकंड वाज ओके, second was one point solution. You can prepare all types of applications in Java. ये नाम लिख लो because आपको ये बाद में याद नहीं रहेंगे. Is that clear? One point solution dash करके one can prepare all types of applications in Java. All types of applications in Java. कुछ डाउट है आदित्य? No, sir. Sure? Yes. कौन? किरण सर पढ़ाते क्या? So in France, Hmm. no, sir, this time Miss Pallavi was there. Next year, this year, Mr. Kiran was there. Yes, sir. This year, Mr. Kiran. Last year, Miss Pallavi was there. Okay. I hope so you are enjoying it. Yes, sir. Okay, that is very important for you. आपके मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आप लोगों का सेटिस्फैक्शन, आप लोगों का एंजॉयमेंट. बिकॉज मुझे ऐसे फील होता है कि जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे पढ़ाई, तब तक पढ़ाई नहीं आने वाली है. एंजॉय करो, मतलब पढ़ाई को मज़े से करो. ओके, पढ़ाई को पढ़ाई कर समझ के मत करो, तो ये आने वाला है, नहीं तो नहीं आने वाला है. लाइफ में जो भी पढ़ना है वो मज़े से करो. ठीक है, एक आध सब्जेक्ट सोसाइटी के लिए पढ़ सकते हो, सोसाइटी के ऊपर कार्य कर दो वो पढ़ के, ठीक है ना. खुद के ऊपर नहीं, जो नहीं पसंद है वो वाले सब्जेक्ट्स वो सोसाइटी के लिए होते हैं. बाकी खुद के लिए जब पढ़ना है तो मज़ा, इंजॉय करो चीज़ों को. Is that clear? Yes, sir. Shall we stop for today? Okay. आज के लिए जो है थोड़ा सा ही लिया है. अभी फीचर्स ऑफ जावा और वो सब चीज़ें लेंगे, लैंग्वेजेस के फीचर्स. कुछ शुरुआत के लेक्चर्स माइट भी ऐसे लगे कि सर ये तो पढ़ चुके हैं 9th में, तो वही चल रहा है फिर से. हाँ चलेगा, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों की वीक रह चुकी है क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स हुए थे. ओके, तो कुछ चीज़ें जो है रिपीटेटिव मोड में है, बट वो दो सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है. सिलेबस में जो है वही है. इज दैट क्लियर? सो वो चीज़ें चलेगी कुछ दिन तक, मतलब लगभग 1 और 2 मंथ्स तक भी चल सकता है ये चीज़. ओके, और उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका 9th स्टैंडर्ड में, जो आप लोगों ने मिस किया था, जो मैंने शायद आपको कहा भी था कि लास्ट सेकेंड टॉपिक आपके सिलेबस का नेस्टेड लूप्स. तो उस जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचते तब तक आपको लगेगा कि अरे ये सब तो किया है, ये सब तो लोगों का हो चुका है. सो तब तक आपको ऐसे लगेगा ओके कि वही चल रहा है. बट हाँ, कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं किया था 9th में, उनके लिए सेकेंड चांस है. जिनका हो चुका है उनके लिए रिवीजन है. इज दिस क्लियर? सो जितना ज़्यादा होगा, मतलब वो सबको लेना ही है, क्योंकि उसके बिना आगे जा ही नहीं सकते. दे ऑल्सो कैरी मार्क्स. इज दैट क्लियर? तो वो सब चीज़ें लेंगे. डिफ़िकल्टी आती है तो पूछो, शांति से मत बैठो, स्पेशली गर्ल्स. इज दैट क्लियर? अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँगा उतना समझ में आ गया मतलब सफिशिएंट होता है. इज दैट क्लियर? यू शुड आस्क, मतलब आप लोगों से आना चाहिए था सर पाइथन तो बहुत फेमस है, तो जावा और पाइथन को कंपेयर करके दिखा दो एक आध बार कि कौन से लैंग्वेज की क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या माइनस पॉइंट्स है. ठीक है, जैसे बात में पूछा, तो वैसे आप लोग भी पूछ सकते हो, भले ही वो सिलेबस में हो या ना. नॉट नेसेसरी कि सिलेबस में. इज दैट क्लियर? सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस, तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि ये चीज़ की फ़िलहाल आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, ये मैं बोल दूँगा. लेकिन वो अगर नज़दीक होगा तो शायद मैं आंसर भी दूँ. इज दैट क्लियर? लेकिन पूछो, बातें करो. इज दैट ओके? विल स्टॉप ओके.